Student, welcome to CR Internet School online study system. Today we will discuss lesson number 6 accounting equations. लेसन अकाउंटिंग के टॉपिक में सारे कंसेप्ट आज करेंगे। पूरे लेसन को मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो देखिए, वेरी इजीली लेसन अकाउंटिंग और 11th के अंदर अकाउंट इज मेन पार्ट एंड पार्सल, एक मेन सब्जेक्ट है आपके लिए। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट को आप देखिए क्या करवा रहे हैं हम अकाउंट इक्वेशंस के अंदर। आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है मैथमेटिक्स के अंदर। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक समझा देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल x + y = 8। x की वैल्यू आपके पास 7 आ रही है, y की वैल्यू 1 आ रही है। पुट इन द 7 + 1 = 8। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ही हमारे अकाउंट इक्वेशंस के अंदर भी इक्वेशन बनेगी। और इक्वेशन क्या होगी देखिए, एसेट्स = लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल का जोड़ होगा। वाई ड्यूल एस्पेक्ट होने की वजह से, हमने डबल एंट्री सिस्टम की वजह से एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल के हमेशा बराबर बराबर होती है। अगर आपका इक्वल बैलेंस नहीं आ रहा, दोनों बराबर बराबर नहीं है, तो आपका क्वेश्चंस गलत होगा। तो देखिए, इसमें हम एक एक स्टेप पर आपको समझाते चलेंगे। बैलेंस शीट का जोड़ इस वजह से बराबर होता है क्योंकि हमारे डेबिट और क्रेडिट बोथ आर इक्विवेलेंट होते हैं, बराबर बराबर अमाउंट लिखे जाते हैं इस वजह से। तो एसेट्स = लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हर कंसेप्ट को मैं आपका क्लियर करूंगा, इसके अंदर कैसे बनाना है आपने और किस प्रकार से। एक एग्जांपल लेके हम चलेंगे कि हमारे अकाउंटिंग का टोटल बराबर बराबर क्यों होता है। बेसिकली एक ये होगा। सेकंड, हमारा स्टेटमेंट में कैसे एसेट्स को कैसे फाइंड आउट कर लेंगे अलग से, लायबिलिटीज को कैसे निकालेंगे और कैपिटल को कैसे निकालेंगे। थर्ड में हम रूल्स ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे और उसमें ये जानेंगे दो अप्रोचेज है हमारी, एक अमेरिकन अप्रोच है और एक हमारी इंडियन अप्रोच है। तो यहाँ पर हम अमेरिकन अप्रोचेस के आधार पर हम पढ़ेंगे और एक इसमें हम पढ़ेंगे टी सेफ अकाउंट। तो देखिए, तीन चीजें आपके सामने आ रही पूरे लेसन में, इनके अलावा कुछ नहीं है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, बारी बारी फिर हम लेके चलेंगे। सबसे पहले इक्वेशन बनानी होगी, एसेट्स = लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके। सेकंड, एसेट्स को कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं अगर लायबिलिटीज और कैपिटल गिवन होगी, लायबिलिटीज को अगर एसेट्स और कैपिटल गिवन होगी, कैपिटल को कैसे निकालेंगे जब एसेट्स और लायबिलिटीज होगी। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के अंदर हम अप्रोचेज पढ़ेंगे, अमेरिकन अप्रोचेज है और एक टी सेफ अकाउंट बनाना पड़ता है। इससे आधार पर हमारे 20 इलस्ट्रेशन हैं और एक्सरसाइज इन्हीं के आधार पर की जाती है। तो हम सबसे पहले पॉइंट को डिस्कशन कर रहे हैं, एसेट्स = लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। 1 लाख रुपए लगाकर राम ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। तो देखिए, बिजनेस में किया तो एसेट्स हमारे पास क्या है, कैश हमारे पास 1 लाख रुपए आया। लायबिलिटी = 0, अभी देना किसी को नहीं है। और कैपिटल भी कितनी है हमारी, कैपिटल आल्सो = 1 लाख। इट दैट क्लियर? तो यहाँ जितने भी ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, उन सभी ट्रांजैक्शन में हमारी एसेट्स और लायबिलिटी कैपिटल का जोड़ हमेशा बराबर, 1 लाख बराबर 1 लाख। अगर ये दोनों जोड़ बराबर नहीं है, वहीं पर आपका सवाल रॉन्ग होगा। अब कुछ हम स्टेप्स लेके चलेंगे, क्या क्या हो सकती है बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड, परचेज गुड्स ऑन कैश। मैंने नगद माल खरीदा 20,000 रुपये का, तो खरीदूंगा तो रुपए जाएंगे। तो मेरे पास पहले कैश कितना था, 1 लाख, 20,000 गए तो कितने बच जाएगा, 80,000। और मेरे पास गुड्स कितने आ जाएंगे, 20,000 के। लायबिलिटी = 0 और कैपिटल कितनी है मेरी, अब भी 1 लाख। आया नहीं आया समझ में? देखिए,
कैश 80,000, गुड्स 20,000, 80 रुपये से 1 लाख हो गया और इधर भी 1 लाख। अब हम सोल्ड के बारे में बात करें, माल बेचा। मैंने नगद माल बेचा 10,000 रुपये का, तो देखिए बेचूंगा तो मेरे जेब में पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो कैश मेरा बढ़ जाएगा। कैश अब बढ़कर कितना हो जाएगा 90,000, प्लस गुड्स जाएंगे तो गुड्स घटकर कितना हो जाएगा 10,000। लायबिलिटी इज इक्वल टू फिर 0 है और कैपिटल आल्सो 1 लाख। इधर क्लियर? तो यहाँ दो चीजें बताई मैंने, नगद माल अगर हम खरीदते हैं तो क्या ट्रांजैक्शन होगी और नगद हम बेचते हैं तो क्या ट्रांजैक्शन होगी। अब एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन को ले लेते हैं, उधार की। अगर मैं उधार माल खरीदूंगा तो माल तो आएगा लेकिन क्रेडिटर देने पड़ेंगे। तो जैसे मान लेते हैं आपने 30,000 रुपये का उधार माल खरीदा, उधार खरीदा तो कैश में तो कोई चीज नहीं आएगा, कैश 90,000। गुड्स मेरे पास कितने आ जाएंगे, मान लेते हैं हमने 20,000 का माल खरीदा उधार, तो मेरे पास कितने गुड्स हो जाएंगे, गुड्स बढ़कर कितने हो जाएंगे 30,000 हो जाएंगे। साथ में लायबिलिटी भी हो जाएगी मेरे पास 20,000 रुपये की, क्योंकि क्रेडिटर है लेंगे और कैपिटल में कोई बदलाव नहीं है 1 लाख रुपये। तो देखिए 1,20,000 और 90-30 का जोड़ भी 1,20,000 रुपये। अब हम एक ट्रांजैक्शन लेते हैं जिसमें आप उधार खरीदते हैं तो उधार बेचते भी हैं, तो बेचेंगे तो वो डेटर बनेंगे। तो देखिए जैसे मान लेते हैं आप 10,000 रुपये का उधार माल बेचा, बेचने पे माल जाएगा तो लेकिन पैसे तो नहीं आएंगे, तो कैश तो मेरा सेम रहेगा 90,000। गुड्स में 10,000 गई तो कितने हो जाएगा 20,000 का, साथ में क्या आ गए डेटर आ गए कितने 10,000 और क्रेडिटर तो सेम है 20,000 और कैपिटल आर नोट चेंजमेंट 1 लाख की 1 लाख। जोड़ करके देखो 1,20,000, 90, 20, 1 10 और प्लस 10 1,20,000, तो बोथ साइड आर इक्वल आती है। नेक्स्ट कुछ और हम लेके चलेंगे एग्जांपल्स अकाउंटिंग इक्वेशंस में। अगर आपने कोई भी माल प्रॉफिट पे बेचा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। जैसे मान लेते हैं आपने 30,000 रुपये का माल 33.1/3% का प्रॉफिट कमाया है, तो देखिए इसमें प्रॉफिट कितना होगा आपका 30,000 का 33 के बिना 100/3/100 होते हैं जिसका 1, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 इज इक्वल टू 10,000। 30,000 का माल 10,000 का प्रॉफिट कमाया तो कितने बेचा आपने इसको 40,000 रुपये। देखिए प्रॉफिट को हमेशा कैपिटल में ऐड करेंगे और लॉस को हमेशा लेस करेंगे। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग क्या है विड्रॉन पर पर्सनल यूज। दो इफेक्ट पड़ेंगे, हमारा कैश लेस हो जाएगा और कैपिटल आल्सो रिड्यूस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से, दो वर्ड आ रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। पहले तो इनको पता आउटस्टैंडिंग होते क्या हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका हमने अभी भुगतान नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल एक कर्मचारी आपके पास काम करता है, उसको सैलरी देते हैं हम, तो सैलरी बनती है 5,000 रुपये, 12 महीने के 60,000, अगर उसको 55,000 रुपये पेड के हैं तो 5,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। दिस इज योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड क्या है, जो आपने एडवांस में दे दिया। जैसे उदाहरण के लिए इंश्योरेंस के रुपए बनते थे 20,000 1 साल के, और हमने क्या किया 2 साल का इंश्योरेंस, तो 40,000 रुपये जो पेड कर दिए, तो दिस इज द 20,000 योर द प्रीपेड इंश्योरेंस, दिस इज द एडवांस पे, तो दिस इज योर एक्सपेंसेस, ये आपका अपना पैसा है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी एसेट्स होती है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी लायबिलिटी होती है। ट्रीटमेंट क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एसेट्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। लायबिलिटी साइड में अलग से लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जितना है, और आपने जो कैपिटल गिवन है उसमें से आपको लेस कर देना है।
जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का वो यहाँ लिख देंगे और कैपिटल में से लेस कर देंगे। तो फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट है? प्रीपेड एक्सपेंसेस का इस साइड में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। दिस इज योर एसेट्स। तो एसेट्स है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अलग से लिख दीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को, और साथ में क्या करना है आपने? कैश में से इसको लेस कर देंगे। इज दैट क्लियर? बोथ आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं आपको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम अलग से लिख देंगे और कैपिटल में से लेस करेंगे, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? हम कैश में से लेस करेंगे और अलग से हम लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट, इसमें मान लेते हैं आपको एसेट्स गिवन है। सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था कि अगर आपको एसेट्स गिवन है, लायबिलिटी, तो कैपिटल कैसे निकालेंगे? एसेट्स मीन्स दैट फॉर एग्जांपल 4 लाख, लायबिलिटी आपको दे रखी है 1 लाख, तो कैपिटल क्या होगी? अंडरस्टैंड, इज इक्वल टू 3 लाख। तो यहाँ पर आप कोई भी स्टेटमेंट में जो दे रखी है एसेट्स और लायबिलिटी, कैपिटल को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बताया था अमेरिकन अप्रोच और टी सेफ। लास्ट जो स्टेप है हमारा वो अमेरिकन अप्रोच के अंदर कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, आपने एसेट्स और एक्सपेंसेस पे सेम ट्रीटमेंट होगा। क्या ट्रीटमेंट होगा? दिस साइड डेबिट, दिस साइड क्रेडिट। अगर इंक्रीज हो, अगर ये बढ़ते हैं तो इस साइड में आएंगे, अगर ये घटते हैं तो इस साइड में आएंगे। इज दैट क्लियर? एसेट्स एंड एक्सपेंसेस पे एक ट्रीटमेंट होगा। एसेट्स आर इंक्रीज आर हियर एंड डिक्रीज आर हियर। एंड नेक्स्ट, एसेट्स एक्सपेंसेस के बाद क्या है? लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल। दिस आर द सेम ट्रीटमेंट। दिस साइड इज डेबिट, दिस साइड द क्रेडिट। अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपने इस साइड लिखना है, और डिक्रीज हो रहा है तो आपने इस साइड लिखना है। इज दैट क्लियर? और टी सेफ अकाउंट के अंदर जो भी साइड ज्यादा होगी हम बैलेंसेस फाइंड आउट कर देंगे। और डू एक्सरसाइज 1 to 20 इलस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस असाइनमेंट में आपको सेंड किए गए थे। डू एक्सरसाइज 1 to 20। अगेन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.